नेहाती छु कब छु त लोक साहित्य के कहलहुँ लोक साहित्यिक। अच्छा और क्यों दूसरा नहीं बाजब कि सही चाहिए। नाट्य युग और क्यों सर लोक साहित्य। और क्यों किलो के साहित्य। रत्न प्रिया नहीं पता है सर। अच्छा एक चीज हमरा कहू कि अभिषेक आ साक्षी जे लोक साहित्य युग जे छै मध्यकाल के ओहिमे कोन कोन लोक साहित्य के हम चर्चा केने रही या पढ़ेने रही या अहाँ सब पढ़ने हैब से कहू तऽ मध्यकाल में। कम से कम 20 बेर कहने हैब कि प्राचीन काल पद्य काल छलै, मध्यकाल नाटक काल छलै, आ आधुनिक काल गद्य काल छलै। ई कम से कम 20 बेर कहने हैब। हाँ? आधुनिक काल अथी प्राचीन काल एहि दुआरे रहै कि अथी मने जते आदमी रहलखिन ज्योतिरीश्वर के छोड़ि कऽ ओ सब आदमी कविते लिखलखिन बुझलहुँ। फिर ओकर बाद अहाँके जे छै से जते लिखलखिन ओहि पीरियडमे सबटा कविते लिखलखिन। ओकर बाद मध्यकालमे एलै तऽ मध्यकालमे जे छै से जे पीरियड छै ओहि पीरियडमे खाली नाटक लिखेलै नेपालमे आसाममे। नेपाल आसाम आ कीर्तनिया नाटक के जे 3 दिन पढ़ेलहुँ ओ कोन काल रहै से कहू ने। मध्यकाल तखन अगिला क्वेश्चन देखियौ। धम्म पदक भाषा अछि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। हम कहलिए सर धम्म पद ई पूछल क्वेश्चन सब पूछ रहल छी जे परीक्षा में आयल छै। धम्म पदक भाषा अछि। भऽ सकैए उसमें सिलेबस कनि अलग होय एहि दुआरे कि एखन धम्म पद सब कहाँ छै। धम्म पद दरअसल छै ने अहाँके धम्म पद के हमहूँ नहि अथी केने हैब आ धम्म पद के जे छै चर्चा नहीं भेल हेतै। धम्म पद जे छै जकर चर्चा नहीं भेल ओकरा हम एक्सप्लेन कऽ देब तऽ ओते ज्यादा उसका अथियो भऽ जायत पढ़ाइयो भऽ जायत। धम्म पद दरअसल जे छै ने से बौद्ध धर्म के जे छै ओही में छै धम्म पद बुझलियै। तऽ बौद्ध धर्म के भाषा तऽ पाली छलै ने तऽ पालिए के हेतै आंसर। ठीक छै। सुत्त पिटक ई सब छै ने बौद्ध धर्म के ग्रंथ सब तऽ ओहिमे अहाँके जे छै से धम्म पद सेहो छै। तऽ धम्म पद के भाषा पाली छै। मदाक्रांता ठीक। मदाक्रांता की छै। अलंकार छै कि गुण छै कि छंद छै छंद आ कि ध्वनि छै। मंदाक्रांता छंद अछि सर वार्लिंग छंद छंद छै। सब आदमी राजी छी ने तऽ ठीक है। व्यंजना अछि। व्यंजना अछि ए रसक भेद, शब्द शक्ति के भेद, ध्वनि के भेद, रीति के भेद। शब्द सकते और क्यों वह हेतै सर सब सब शक्ति के भेद शक्ति छै वंजना शक्ति वह हेतै। और क्यों कि सब आदमी छी राजी। सर राजी छी। सब शक्ति के भेद छै अविधा लक्षणा व्यंजना। ठीक छै नहीं होइ छै 3टा अविधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है। छंदक भेद होइत अछि एक शाब्दिक, दोसर
आर्थिक, तेसर तार्किक और चारिम वार्णिक। वार्निक सर। वार्निक। और एकटा की सही होइ छै? और एकटा की होइ छै? मात्रिक, हाँ वार्निक, मात्रिक और मुक्त वृत्त, मुक्त हाँ वृत्त। मुक्त वृत्त, कथी कहलिए? मुक्त वृत्त सर, मुक्त छंदक कविता लिखल रहे ओहिमे। हाँ। समीक्षाक वृत्ति होइत अछि: एक, मधुकर वृत्ति, दोसर स्वान वृत्ति, तेसर केहर वृत्ति, चारिम कुरंग वृत्ति। समीक्षाक वृत्ति होइत अछि: मधुकर वृत्ति, स्वान वृत्ति, केहर वृत्ति, कुरंग वृत्ति। और क्यों? नहीं पता है। क्यों बाजब कि आगू आगा बढ़ू? सर नहीं पता है। जे काल्हि पढ़ेलहुँ से नहीं पता है ना? समीक्षा काल से आलोचना पढ़ने सर, आलोचना समालोचना जेकर तीन चार रहे, एगो रहे काक वृत्ति, मधुकर वृत्ति और एगो रहे स्वान वृत्ति। यार है ना सर? आलोचना की कहै छै, समालोचना, समीक्षा। काल्हि वृत्ति जे पढ़ेलहुँ रमानाथ झा से, ओ समीक्षे वृत्ति रहे ने, वह ने आलोचना वृत्ति भेलै। सर कहलू ने कि सब में अंतर छै, लेकिन एतऽ जे छै, एतऽ जे वृत्ति जे चीज के कहलखिन है ओ रमानाथ झा, वह छै आलोचना के वृत्ति कहियो, समीक्षा के वृत्ति को। चारि तरीका से होइ छै: काक वृत्ति, मधुकर वृत्ति, हाँ सर, ओकर बाद स्वान वृत्ति जेमे की कहे छै निगेटिव पॉजिटिव दोनों बतायल जेतै, बैलेंस कऽ कऽ, बिना किछ अथी के पक्षपात के। हंस वृत्ति। हंस वृत्ति छै ना सर? हाँ। और एकटा और एक सर काक वृत्ति, मधुकर वृत्ति। मधुकर वृत्ति में हम की कहे छै खराब हाँ, दिस देखबे नहीं करबे, सिर्फ नीक चीज बजेबै। हाँ आ एकटा और कहियो ना। काक वृत्ति सर, काक वृत्ति में सिर्फ खराबे खराब तऽ समाज तीनिए टा ने, मिला जुला के तीनिए टा ने भेलै, चारि टा के गप कऽ रहल छी ने हम। एकटा कतऽ गेलै? वह सर, तीन एकटा टा नहीं आ घुमा रही फिरा है। के अहाँ कहि रहल छियै। चारि टा काल्हि 1 घंटा काल्हि क्लास लेलहुँ है एहि पर, ओहिसँ आगाँ तऽ नहीं गेलियै है। अहाँ सबके कौनका चीज नहीं याद है? मने आ स्वान वृत्ति, स्वान मने छै कुकुर। कुकुर वृत्ति कोनो पढ़ेलहुँ है काल्हि? आ पट से नीलेश अहाँ कहि देलियै स्वान वृत्ति। मने ने क्वेश्चन बुझे छियै, ने क्वेश्चन के आंसर मने अहाँ करै छियै। आ स्वान वृत्ति, स्वान मने बुझल है? या तो स्वान शब्द के अर्थ नहीं बुझल है तो नहीं बजियो, या पूछियो जे सर स्वान मतलब की भेलै? स्वान मतलब कुकुर होइ छै। कुकुर वृत्ति काल्हि कोनो पढ़ेने रही? कुरंग, कुरंग वृत्ति। आ कुरंग, कुरंग के अर्थ नहीं बुझल है? कुरंग मने छै घोड़ा। तो बुझबै तखन ने कोनो चीज के, कोनो चीज के अथी नहीं करियो, एना पास नहीं करियो। बहुत टफ एग्जामिनेशन छै ई, नहीं छै जे बहुत मने इजी एग्जामिनेशन छै। टफ एग्जामिनेशन के कनि सिपाही तैयारी करियो। अथी ई जे छै से बहुत छोट मतलब अथी नहीं छै जे कोनो चीज के आंसर, आंसर पहले से कनि सोचियो। ई नहीं कहै छी जे मने एहन एहन सोचियो जे बजबे नहीं करू, लेकिन कनि कनि तो थिंक करबै ने भाई, जे हम काल्हि जे चीज पढ़ेलहुँ हैं से चीज जे छै से मतलब अहाँके नहीं। इहो नहीं छै जे काल्हि ठीक छै हम नोट्स नहीं पठेलहुँ हैं, लेकिन ओकर नोट्स अहाँके कतेक कतेक काल हम पढ़ेलहुँ हैं। 1 घंटा एकटा छोट सन चैप्टर बोलू। कोकिला वृत्ति होइ छै एकटा, कोयल वृत्ति जकरा कहियो। काक भऽ गेलै कौआ, कोकिला भऽ गेलै कोयल, मधुकर भेलै भौरा। मधुकर मने होइ छै भौरा। भौरा जे काज करै छै, एते तुलना कऽ के कहलहुँ हैं।
अरस्तु के सिद्धांत अछि। अरस्तु के कोन सिद्धांत है? ई सब अहाँ अरस्तु वाला एमए में सेहो पढ़ने हैब। अरस्तु के सिद्धांत अछि। कोन सिद्धांत अछि? हमने अपना हम नहीं पढ़ेने छी जे बात छै, लेकिन कनि अथियो करियो। एतो अहाँ अंदाजी करबै, कोनो दिक्कत नहीं, एकरा हम एक्सप्लेन कऽ देब। अनुकरण सिद्धांत सर, हैं? अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत, यस। अरस्तु के सिद्धांत है छाया, रहस्य, अनुकरण, अनुमिति, अनुकरण सिद्धांत। सब आदमी छी राजीव? ओकर बाद रौद हम अहू द्वारे ई माने देखै छियै जे कोन कोन पोर्शन जे छै से बाकी माने कोनो एहन तऽ नहि छै जे भाषे में कोनो चीज छूटि गेलैए, ताहि दुआरे हम जे छै से एखन प्रीवियस क्वेश्चन में दिमाग में आयल, एक दूटा देखै छियै एहिमे आगाँ कऽ कऽ। रौद्र रसक अस्थायी भाव की होइत अछि? रौद्र रस के अस्थायी भाव की छै? हास, क्रोध, जुगुप्सा, उत्साह। क्रोध सर। क्रोध सर। क्रोध, ठीक है, वेरी गुड। भाषा के वर्गीकरण नक प्रकार होइत अछि। भाषा के वर्गीकरण ई हम नहीं पढ़ेने छी, भाषा के वर्गीकरण, बुझलहुँ? लेकिन भाषा के वर्गीकरण के प्रकार आ भाषा के वर्गीकरण एकटा चैप्टर अथी भेलै, कतौ अहाँ सब नोट कऽ लिअ, भाषा के वर्गीकरण हमरा सब पढ़ि लेब। हालांकि भाषा के वर्गीकरण बहुत लम्बा नम्हर चैप्टर छै, लेकिन ओकरा हम संक्षिप्त में पढ़ा देब, किया तऽ ई क्वेश्चन भाषा के वर्गीकरण से आयल छै। ई क्वेश्चन यदि पूछ देत तऽ ई तऽ हम नहीं पढ़ने छी, बुझलहुँ? कतौ नोट कऽ लिअ, क्वेश्चन देखला से इएह सब पता चलै छै। ओना सिलेबस में नहीं छै भाषा के वर्गीकरण, सेहो कहि दै छी। भाषा के वर्गीकरण जे छै से के प्रकार होइत अछि? ध्वनि मूलक वर्गीकरण, प्रकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण और शब्द मूलक वर्गीकरण। भाषा के वर्गीकरण होइ छै दू प्रकार के, पारिवारिक वर्गीकरण एकटा होइ छै और एकटा होइ छै एमे ध्वनि मूलक नहीं हेतै, प्रकृति मूलक नहीं हेतै, शब्द मूलक नहीं हेतै, आकृति मूलक हेतै। भाषा के वर्गीकरण दू प्रकार से कयल जाइ छै, पारिवारिक वर्गीकरण कयल जाइ छै और आकृति मूलक वर्गीकरण कयल छै। एक क्लास हम कहियो न। आनंदवर्धन, कुंतक, धनंजय। बाजू। वक्रोक्तिवाद, कतौ हम भेजने हैब ई चीज। सर वक्रोक्ति के एक्सप्लेन केने छियै सर। नहीं, वक्रोक्तिवाद के लागू केलखिन? वक्र मने होइ छै टेढ़, उक्ति मने बोली, तो टेढ़ उक्ति से जे काव्य रचल जाए, कोनो काव्य जे छै ओहिमे टेढ़ उक्ति मतलब हिडन अर्थ के सेंस में भेलै। टेढ़ उक्ति मतलब गारि देनाइ ने, ओकर ओहि से काव्य कहल जाइ छै। जे एकर प्रवर्तक छलखिन ओ कहलखिन मेन जे यदि हम टेढ़ उक्ति से अपन बात नहीं कहबै ने तऽ ओ काव्य बनबे नहीं करतै। ओ अहाँके भऽ जेतै कथी बुझलियै? ओ एकटा भऽ जेतै रिपोर्टिंग टाइप के। जेना हम अहाँ एखन जे गप कऽ रहल छी, जे संवाद भऽ रहल छै, ई काव्य नहीं छै, किया तऽ एहिमे सीधा सीधी छै। ठीक है, ये एकदम एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, अभिधात्मक कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन वक्रोक्ति में हेतै तऽ ओहिमे काव्य हेतै। काव्य के जे भाषा होइ छै वो अलग होइ छै, वो बहुत गूढ़ चीज छै, ताहि दुआरे बहुत हल्का से ओकरा हम नहीं बतायब। तऽ ओ जे छै ने से बस मोटा मोटी अहाँ इएह बुझ लियौ जे वक्र उक्ति मतलब टेढ़ उक्ति। टेढ़ उक्ति से की हेतै
तऽ काव्य जे छै से अहाँके ई हेतै काव्य जे छै से काव्य बनतै टेढ़ उक्तिसँ, अतिसँ नहि बनतै। एकर के छलखिन नहि कहब? क्षेमेंद्र आनंद वर्धन और कुंतक धनंजय। अर्जुन वाला धनंजय नहीं, चलू धनंजय के तऽ नहीं ओते अथी छै, पहले कहि दै छी जे के छथिन। क्षेमेंद्र छथिन अहाँके औचित्यवाद के प्रवर्तक, बुझलहुँ? औचित्यवाद के प्रवर्तक छै। आब एकरा हम कनी हल्का अहाँके 5 मिनट समय लऽ कऽ तीनू चीज बताइए दै छी तऽ एकदम क्लियर भऽ जायत। क्षेमेंद्र पहला चॉइस छै क्षेमेंद्र, तऽ क्षेमेंद्र वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक नहीं छथिन। क्षेमेंद्र कथी के प्रवर्तक छथिन? तऽ औचित्यवाद के प्रवर्तक छथिन। ई औचित्य की होइ छै? ई औचित्य की हेतै? तऽ औचित्य होइ छै जे जतऽ सूट करै छै ओतऽ। औचित्य के यदि अंग्रेजी लेबै, हालांकि एहि काव्य शास्त्र के ओ प्रॉपर अंग्रेजी नहीं हेतै, लेकिन औचित्य के यदि शब्द के अहाँ अंग्रेजी लेबै तऽ ओकर होइ छै लेजिटिमेट, बुझलहुँ? लेजिटिमेट जे छै से एकर माने लेजिटिमेट अहाँ सब आदमी बुझि गेल हेबै। तऽ लेजिटिमेट के जे अर्थ होइ छै वह होइ छै औचित्य के अर्थ। जेना बड सुंदर कोनो महिला, ठीक छै, हुनका गर्दन में पायल पहिरा दियौ, कान में नोथनी पहिरा दियौ, नाक में बाली पहिरा दियौ, तऽ सब सुंदरता जे छै से चलि जेतनि, नहीं चलि जेतै? किया तऽ जे चीज जतऽ ले बनल छै ओते कोनो आदमी कविता लिखतै, ठीक छै, और लिख देतै कि ओई युवती के रंग तेहन श्याम वर्ण के ओ युवती चली जेहन पूर्णिमा के चान होइया। लेजिटिमेट के खिलाफ, औचित्य के खिलाफ। किया तऽ पूर्णिमा के चांद तक गोर होइ छै, सुंदर होइ छै, आ हम श्याम वर्ण के स्त्री के सुंदरता के वर्णन कऽ रहल छियै। श्याम वर्ण के स्त्री के सुंदरता के वर्णन नहीं हेतै साहित्य में, से बात नहीं छै, हेतै, खूब हेतै, लेकिन पूर्णिमा के चांद से ओकर नहीं हेतै। किया तऽ पूर्णिमा के चांद ओहि औचित्य पर फिट नहीं होइ छै, बुझलहुँ? तऽ तहिना जे छै से औचित्य के महत्व छै। एकदम शॉर्टकट में औचित्य के बतेलहुँ हैं। ओहि औचित्यवाद के प्रवर्तक क्षेमेंद्र छलखिन, जे कहै छलखिन जे साहित्य में औचित्य माने काव्य में औचित्य के रहनाइ आवश्यक है। जेना काव्य में अलंकार अइ, रस अइ, गुण अइ, रीति अइ, तहिना एकटा अहाँके औचित्य सेहो अइ जकरा काव्य में रहनाइ आवश्यक छै। ई औचित्यवाद के प्रवर्तक भेलखिन क्षेमेंद्र। आनंदवर्धन अहाँके बुझल हैत कि आनंदवर्धन जे छथिन ओ ध्वनि के काव्य के आत्मा मानलखिन, यानी ओ ध्वनिवाद के प्रवर्तक भेलखिन, ठीक छै। कुंतक छथिन वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक, ठीक है। कुंतक जे ओ वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक छथिन। वक्रोक्ति का अर्थ होइ छै वक्र जोर उक्ति, टेढ़ अर्थ, टेढ़ वचन। कुंतक के कहनाइ छनि कि कोनो काव्य भइए नहि सकैया यदि ओ ओहिमे वक्रोक्ति नहीं हेतै। वक्रोक्ति के अभाव में कोनो काव्य मात्र एकटा वार्ता बन कऽ रहि जाय। एकदम बात के एकदम सीरियसली पकड़ल करियो। जकरा जे मैथिली शुरू से पढ़ने छै ने ओकरा एकटा एज छै। अहाँ सबके एकदम नया से शुरू करबै ने तऽ अहाँके बहुत बेसी मेहनत के आवश्यकता छै। आ मेहनत अहाँ सब करबै तऽ ओकरा जे शुरू से मैथिली पढ़ने छै ओकरा सब बढ़ियां से बुझबै, लेकिन मेहनत करबै तखन ने। आब बाजू। ओज होइत अछि। ओज की छै? गुणक भेद
कि रीति के भेद, गुणक भेद सर, गुण थे सर। गुण के भेद सर। गुण के भेद। रत्न प्रिया बाकियों गुण के करीब कह दियो था जल्दी जल्दी। तो बाकी के नहीं पता है, गुण मुझे ही पता है। क्यों आदमी कहा गुण अथी गुण क्या टच है? हम कहूँ सर, कहू। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। प्रसाद वेरी गुण। गुड, वेरी गुड, ठीक है। वाक्यं रसात्मकं काव्यम कहने छथि जगन्नाथ, विश्वनाथ, भरत आ वामन। के कहने छथिन? वामन। अच्छा। वामन की हो? विश्वनाथ। 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 वाक्यं रसात्मकं काव्यम ये कहने छथिन? साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कहने छथिन। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ समझन। कन्फर्म छियै? हाँ सर। विश्वनाथ कहने छथिन साहित्य दर्पण में, ठीक बात। विश्वनाथ कहने छथिन। वामन कहने छथिन रीतिरात्मा काव्यस्य। अच्छा। ठीक छै। और जे छै विश्वनाथ कहने छथिन वाक्यंग साथ वाक्य जगन्नाथ कहने छथिन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक छै। काव्यक प्रयोजन होइत अछि मोक्ष, मैत्री, अयस, यश। यस सर। ठीक। मुख्य मुख्य छै प्रयोजन। फतिंगी जकां इम्हर से इम्हर घूमै छै। सर यश प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट निवारण, सदा परानिवृत्ति और कांता सम्मति उपदेश। छै। कथी दै छी? सुमित भैया एतै कनि अथी छुटै छै तहन ने। हमहूँ कहाँ तैयार भेलियै तऽ हमरो पूरा गड़बड़ा गेलै। आइ खाना बनेतो बनेबही एतै। कल ले लिए सुमित के क्लास मैच में नहीं हला नहीं नहीं कहिए पूछिए नहीं बोलो गए ना खूब बाद में कहूँ। एकटा अलंकार के बारे में कहे छी सिलेबस में नहीं छे। अब सिलेबस में नहीं छे तो हम की करिए? सिलेबस में जे हेतै वह ने लोग पढ़तै। जतय उपमेय उपमान भ जाइ छै ओतय कोन अलंकार होइ छै? उपमेय उपमान भ जेतै ओतय कोन अलंकार होइ छै? उपमा, रूपक, अनन्वय और निदर्शना। बस उपमा गेस कर सकै छी। कैसे करियो ना मैं की करियो? उपमा सर। नहीं फेर एकेटा चीज एखने कहलहुँ हैं ओतबे चीज पकड़तियै तऽ अहाँ उपमा रूपक क्यों नहीं कहतियै। उपमा रूपक सिलेबस में छै। हम की कहलहुँ हैं जे सिलेबस में नहीं छै वो हम पहले कह देलहुँ हैं। तो एकर मतलब सिलेबस में कौन कौन नहीं छै? या तो अनन्वय नहीं छै या निदर्शना नहीं छै। ओहिमे नहीं लिखल छै लेकिन ई छै अनन्वय। तो एकटा लाइन सीख लिअ जे जतऽ उपमान उपमेय भ जाइ छै उपमा सॉरी जतऽ उपमेय सएह उपमान भ जाइ छै ओकरा कहल जाइ छै अनन्वय। लेकिन ई पूछने छै की करबै?
32 33 है 28 30 30 31 कहाँ गेलै अंग्रेजी 31 छै किछ किछ दऽ देने छै मैथिली के उद्गम और विकास किताब जे छै किनकर छै लिखल नहीं बुझल है तो कोनो दिक्कत नहीं छै एहि पर चर्चा नहीं भेलैया मतलब एकर कोनो प्रसंग में हम चर्चो नहीं केलिए है मैथिली के उद्गम और विकास लेकिन नहीं भाषा विज्ञान से संबंधित किताब के तो लिस्ट हम पठेलहुँ है ना हाँ ओहिमे तो हेतै जरूर राजेश्वर झा हेथिन मैथिली के उद्गम और विकास राजेश्वर झा सर हम्म, मिथिलाक्षर के शायद छलखिन ओ ना राजेश्वर झा एखन हम जवाब कहाँ देलहुँ हँ अहाँके गोविंद झा छलखिन की मिथिला के उद्भव आ विकास इएह में कनी मिथिला अथी अछि सर देखो कंफ्यूज नहीं करू मिथिला छै कि मैथिली छै कि भाषा छै कि साहित्य छै एकटा चीज कहियो मैं क्वेश्चन पहले क्या कहलहुँ क्वेश्चन पहले 2 बेर पढ़ू तकर बाद ओकर चॉइस पढ़ू ते क्वेश्चन पढ़ला के बाद कनी काल हम अस्थिर भऽ कऽ तकर बाद चॉइस कहै छी क्वेश्चन के पहले दिमाग में आनियो एहिमे कथी छै क्वेश्चन मैथिली के उद्गम आ विकास राजेश्वर झा के छनि मिथिलाक्षर के उद्भव और विकास किताब मिथिलाक्षर के कोनो नहीं छै गोविंद छनि पात्रे संग छै हमरा लग किताब अइ ई किताब कथी पर आधारित छै व्याकरणक उद्गम आ विकास पर कि भाषा विज्ञान के उद्गम आ विकास पर कि साहित्यक उद्गम आ विकास पर कि छापाखाना के उद्गम आ विकास पर ई क्वेश्चन है क्वेश्चन के चॉइस ई है मैथिली के उद्गम आ विकास में अछि की अछि व्याकरणक उद्गम आ विकास माने ओकर कंटेंट की है ई किताब के व्याकरणक उद्गम आ विकास कि भाषा विज्ञान के उद्गम आ विकास कि साहित्यक उद्गम आ विकास आ कि छापाखाना के उद्गम आ विकास गेस कर रहल छी साहित्य या व्याकरण लऽ कऽ किछु भऽ सकैया नहीं ई ने व्याकरण के छै ने साहित्य के छै ई भाषा विज्ञान के छै मैथिली केना उद्गम केना भेलै ओ भाषा विज्ञान के देखू व्याकरण आ भाषा विज्ञान साहित्य तो अलग चीज भऽ गेलै साहित्य में तो कविता कहानी उपन्यास ई सब आयत ठीक छै ई सब चीज मने कॉमन ई सब एहि तरह के क्वेश्चन देखो एहि तरह के कतेक मैथिली में 5 लाख माने 5 लाख कम से कम किताब लिखायल हेतै 5 लाख अगर मान लिया बेसियो में कहै छी तो 2 लाख तक कम से कम लिखायले हेतै प्राचीन समय से लऽ कऽ एखन तक ई 2 लाख किताब के कंटेंट ककरो ओते संभव नहीं छै तखन छै कि जे किछ किछ चीज ई किताब अब अहाँ ई किताब एकटा क्वेश्चन रहा ई किताब लेबै ओकरा पूरा पढ़बै तऽ पता चलल परीक्षे चलि गेल ताबत एना नहीं हेतै ने तैयारी कोनो चीज के कंपटीशन के किछ चीज बूझऽ पड़त साहित्य मतलब छै क्रिएटिव वर्क लाइक कथा कहानी कथा उपन्यास कविता यात्रा वृत्तांत आत्मकथा संस्मरण साक्षात्कार निबंध नाटक ई सब भेलै अथी रचनात्मक लेखन साहित्य के अंतर्गत एतै व्याकरण रूल रेगुलेशन छै व्याकरण रूल रेगुलेशन छै अछि केना लिखबै बहुत तरह से अछि लिखेतै छ हर्षिकार ई छ इहो खूब लिखे चललै खासकर
अथी बैद्यनाथ मिश्र यात्री एकर परम्परे चला देलखिन, जकरा ललित फेर फॉलो केलखिन आ तकरा राजकमल चौधरी फेर सेहो फॉलो केलखिन। राजकमल चौधरी कथा पढ़ि कऽ देखियौ, ओहिमे अहाँके औता तऽ उ त आ औता लिखै छथिन। जे अहाँ चित्रा जे पढ़ने आयब ओ चित्रा के कविता सबके ओकर देखियौ, ओ यात्री के अलग एकटा दूसरे स्टाइल छै, ओहो गलत हाँ नहीं सर। छै, ओहो गलत नहीं छै। ओ यात्री शुरू केलखिन, ओकरा फॉलो केलखिन ललित, आ ललित के रिलेटिव छलखिन, ललिते अनने छलखिन राजकमल के मैथिली में। तो राजकमलो वएह एखन राजकमल के जस्ट, हमरा तऽ नींद टूटि गेलै बहुत सवेरे, हम कनि थाकि गेलियै आ कहीं ठंडा ठंडा हवा बहऽ लगलै, ताहि दुआरे नहीं तैयार भेलियै। तऽ वएह राजकमल चौधरी के एकटा अप्रकाशित संयोग से कथा जे छै से छपलैया एहि बेर भारती मंडन में, राजकुमार। नहीं प्रकाशन नहीं, तऽ बोलो तऽ हमरा लगे शंकरदेव जी देने हेथिन। तऽ एहि बेर भारती मंडन जे छपै छै पत्रिका, अनियतकालीन पत्रिका छै, बुझलहुँ। एहि बेर कम कम मोट छै, देखियौ एहि बेर एतनी मोट छै पत्रिका, लेकिन एकर दाम रखने छथिन 250 रुपया ई पत्रिका के, तऽ हम किनलियै यऽ। तऽ एहिमे एकटा खिस्सा जे छै से अहाँके, नहीं तऽ ई पत्रिका एते मोट छपै छलै, दाम रहै छलै। ई पत्रिका के दाम ई साल में एके बेर छपै छै, ई पत्रिका के दाम रहै छै अहाँके ओ वएह 250-300, तऽ ओ अहाँके किताब जकाँ। तऽ एहिमे एकटा रामदेव बाबू के संस्मरण छनि, आ ओकर बाद राम कुमारी किताब जे शंकरदेव जी के भेटल हेतै तऽ शंकरदेव जी देने हेथिन तऽ छपल हेतै। तऽ ई खिस्सा आइ तक कतहु राजकमल चौधरी के नहीं छपल छै। तऽ एकटा नया चीज रहै, तऽ कनि पढ़ऽ लगलियै, तऽ वएह भाषा के रूप में देखऽ लगलियै, तऽ वएह भाषा छै जे चित्रा के भाषा छै। तऽ ताहि दुआरे जखन कोनो भाषा के नाम आयत तकर उद्गम विकास फलना चिल्ला है, तऽ बुझि जायब कि ओ भाषा विज्ञान के ओहि लेल जरूरी नहीं छै जे हमरा तऽ ताहि दुआरे मैथिली के उद्गम, मैथिली कथी छै? मैथिली भाषा छै, मैथिली भाषा छै। तऽ जखने मैथिली के उद्गम, मगही के उद्गम, एकर मतलब मगही के भाषा विज्ञान के गप भऽ रहल है ओ किताब में, शीर्षके स्पष्ट छै। तऽ एहिमे अहाँके भाषा विज्ञान के उत्सव आ विकास है। एकटा अहाँ सबके लाइन है, ई साहित्य के लाइन छै, तऽ एकरा कनि पूरा करू, यदि जिनका ककरो अबैया। ई सब तऽ कनि मने ई सब तऽ अपने करऽ पड़त, सही बात ई छै। जे एकटा पंक्ति छै, आ कतऽ के पंक्ति छै सेहो हमरा कहू। हा रघुनाथ अनाथ जकाँ दसकंठपुरी हम आयल जय छी। आयल छी। छी। आयल छी तहन तऽ कहिए देलियै सबटा। आ सिंहक त्रास महावन में हिरनी के समान डेरायल छी। डरायल छी। कथी? हाँ, ई कतऽ के छै पंक्ति? ई चंदा झा के छै शायद, मिथिला भाषा रामायण के। मिथिला भाषा रामायण के। कोन कांड के? सुंदर सुंदरकांड। कांड, हाँ सुंदरकांड। हाँ हाँ हाँ, सुंदरकांड, ठीक, वेरी गुड। महावैयाकरण किनकर उपनाम छलनि? उपनाम नहि कहियौ, उपनाम तऽ भऽ जाइ छै पाछू वाला। मने महावैयाकरण किनका कहल जाइ छलनि मैथिली भाषा में, मैथिली साहित्य में, भाषा में, जाहिमे महावैयाकरण? गिरियर्सन के, कि दीनबंधु झा के, कि सुभद्र झा के, कि रामावतार यादव के? रिएक्शन तो नहीं आते। गिरियर्सन नहीं है, ठीक है, नहीं है। दीनबंधु झा के कहल जाइ छलनि नहीं महावैया। बसु हैं?
नहीं सर अहाँ कह दिलिए। हाँ दीनबंधु झा के। दीनबंधु झा छलखिन गोविंद झा के पिताजी, बुझलहुँ। ओ लिखने छथिन किताब, एकेटा किताब लिखलखिन व्याकरण के, आ तेन किताब लिखलखिन जे हुनका महावैयाकरण के मने लोक महावैयाकरण के अथी से नाम से हुनकर नाम के आगू लिखल रहत महावैयाकरण पंडित दीनबंधु झा। कौन किताब लिखने छथिन? अरे हम पिछला साल वो किताब किनलिए यऽ, देखियो मिथिला तत्व विमर्शना, मिथिला तत्व विमर्श महामहोपाध्याय परमेश्वर झा के छथि। अरे वो व्याकरणे के छै किताब, देखियो हमरा लग, खैर मोन पड़त तो कहि देब, मोन पड़ि जायत। ई भऽ गेल अहाँके, ठीक है। ससन पर मने हमरा लेल सबसे टफ क्वेश्चन, हमरा लेल। ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देह, आ नभ जलधर तर संचर रे जनु बिजरी रे। एहि में कोन अलंकार छै? में उत्प्रेक्षा, लघु से शायद हैं? उत्प्रेक्षा, पहले चॉइस कह दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार छे कि दृष्टांत अलंकार छे कि अतिशयोक्ति अलंकार छे आ कि संदेह अलंकार छे। सबसे पहले कनी प्रयास करब एहि तरह के चीज में जे अर्थ पहले बुझिए ओकर। अर्थ बुझबे ने तो कनी अहाँके लागत, कनी आसान भ जाए। हालांकि बहुत टफ छै, हमरा सबसे ज्यादा टफ अपना यह लगैत रहैया, बुझलहुँ, जे ई बहुत टफ चीज छै जे बात छै। कहू। सर सेंटेंस के छले? ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देह, नभ जलधर तर संचर रे जनु बिजुरी रे। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति और संदेह। कोनो घटना घटे छै ने, तो ओई घटना के एकटा जे छै से कल्पना करियो ओ घटना के, जे कि ओ कल्पना वास्तविकता नहीं छै, तो ओकरा कहल जाइ छै अहाँके उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा के अर्थे होइ छै शाब्दिक अर्थ, संभावना या कल्पना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में की होइ छै कि तुलना होइ छै, लेकिन ओई तुलना में कल्पना तत्व बेसी रहे छै जे कि संभव नहीं छै। तो की एहि पंक्ति में जेना एकटा कहने रही, पढ़ेने रही तो नोट्सों में देखबे कि तावत पश्चिम जलधि तट नवस उतरल श्रांत, आ संध्या बंदन करे जनु कर्मठ नलनी कांत। भर दिन थाक के साँझ में माने सूर्य के पश्चिमी समुद्र तट पर थाकल उतरैत नलनीकांत यानी सूर्य के देख कऽ एना लगैत अछि जेना ओ संध्या बंदन हेतु आबि रहल छथि। सूर्य भगवान संध्या बंदन करथिन, लेकिन एकटा कल्पना छै। तो की एहि में कल्पना छै ओहि तरह के? ससन परस खसु अंबर रे देखल जन दे, युवती के देह से वस्त्र खसि पड़लनि, और देह जे देख माने कवि जे देह देखलखिन ओ युवती के, तो लगैया एना जेना कि नव जलधर, नव जे छै से माने जल के प्रवाह में जेना बिजली छिटक गेल हुए।
ओहि तरंग में जेना बिजली छिटक गेल हुए तऽ केहन एकटा कल्पना करियो ओहि तरह के। तऽ की एहिमे वह ओही तरह के कल्पना छै, ओहि तरह के संभावना छै जे कि माने तुलना के संग कल्पना कल्पना तत्व प्रधान छै। जेनाकि ओकर मुँह चाँद सन छै तऽ चाँद छै, ओहिमे कल्पना नहीं छै, ओहिमे उपमा छै। उपमा आ कल्पना में अंतर छै, उपमा आ संभावना में अंतर छै। सर ई संभावने लागि रहल यऽ, उपमा तऽ नहीं लागि रहल यऽ। हाँ, दाढ़ी मोछ कटा लै छै तऽ नहीं कहै छै रे तोहर तऽ अल्हुआ सनक मुँह भऽ गेलौ, जे पहिला जे मोछ कटा लेत धियापुता नहीं नहीं माय बाप कहै छै अल्हुआ सनक मुँह, तऽ अल्हुआ छै, अल्हुआ के मुँह ओहने रहै छै, ओहिमे संभावना नहीं छै, कल्पना नहीं छै, ओ उपमा देलकै एक तरहसँ, खराब उपमा लेकिन उपमा देलकै। लेकिन एहिमे छै कि जे युवती के वस्त्र छै तऽ ओ वस्त्र खसलै या ओ वस्त्र मने ढलकलै, तऽ ओ ढलकलै तऽ ओ वस्त्र की छै तऽ नव जलधर नव तरंग छै एकटा, ओ वस्त्र भेलै, ओ लगै छै जे वस्त्रे जकाँ। ओकर बाद जे ओकर देह देखेले ओ युवती के तऽ देह भेलै ओ सौंदर्य असल देह में छै। तऽ ओनाही जे ओ गेलै मान लिअ ओ लहर, ओकर बाद लगलै कि ना करेंट ओहिमे दौड़लै, ओ करेंट की छै ओ युवती के देह। लेकिन लेकिन अहाँके की कहै छै आ वास्तविकता अबियौ, ओ जे नव जलधर में करेंट बिजली दौड़तै तऽ पूरा कते जतऽ जतऽ जेतै ततऽ ततऽ लोकके मारने चलि जेतै नहीं। लेकिन ओतऽ ओ तुलना छै जे बिजली सदृश जे छै आकर्षक लगले, और आकर्षक नहीं बल्कि सामने वाला के बिजली जकाँ लगले, आभास भेलै। तऽ एहि तरीका तऽ ओकरा तऽ और व्याख्या बहुत भऽ सकैए, लेकिन जे छै से अहाँके जे ओ जे कहलहुँ जे जतऽ जतऽ बिजली जेतै ओतऽ ओतऽ लोक मरतै, तऽ ओहो भाव ओहिमे आरोपित भऽ सकैए। तऽ ओ तऽ छै जतेक अहाँ कल्पना करबै ततेक अहाँके अर्थ लागत साहित्य में। तऽ ओ जे छै, लेकिन एतऽ वएह इएह अलंकार छै, उत्प्रेक्षे छै। तऽ उत्प्रेक्षा के और अहाँ आइ नीक जकाँ बुझि गेल हेबै, उत्प्रेक्षा मतलब छै कल्पना, उत्प्रेक्षा मतलब छै संभावना, तुलना हेतै, लेकिन वो जे दोसर के चीज के तुलना हेतै वो बिल्कुल काल्पनिक हेतै, वो वास्तविक नहीं हेतै। सूर्य भगवान उतरि रहल छथिन संध्या बंदन करै लए, लेकिन लागै छै ओहने, तुलना छै लेकिन सूर्य भगवान कहियो ने संध्या बंदन करथिन। नव जलधर में बिजली नहीं दौड़तै, कतऽ से दौड़तै बिजली, आ बिजली जरतै तऽ ओ अथिए भऽ जेतै। एहि तरीका से किछु किछु कवि के लेखक के, जेनाकि एखने कहलहुँ किनका दिया अरे गोविंद बाबू के अथी दीनबंधु झा के बारे में कहलहुँ महावैयाकरण, नहीं तऽ महावैयाकरण हुनका कहल जाइ छै। तहिना ई सब अहाँ सबके ई सब पढ़ाइ नहीं हैत, ई सब अपने अहाँ सब करऽ पड़त, हम दऽ देब, ई सब रटनाइ छै। ई सब की पढ़ायब जे महावैयाकरण ककरा कहल जाइ छै। सरस कवि किनका कहल जाइ छै, सरस कवि किनका कहल जाइ छै, सीताराम झा के, बद्रीनाथ झा के, ईशनाथ झा के, रघुनंदन दास के। नीलेश ई प्रश्न अहाँ ले स्पेशली है। हाँ सर, सरस कवि एखन सर हटल है, लेकिन सर संज्ञान में तो छल सर, लेकिन एखन हटल है। आंसू कवि हिनका सीताराम झा के ना सर, कथी आंसू कवि आंसू कवि आंसू कवि कहे छै ना, कोन कवि सीताराम झा जी के की कहै छै अहाँ हमरा फेरसा कहब ने, आंसू कवि नोर वाला नीलेश अहूँ के मेहनत के बहुत जरूरी है, अहाँ के कंसेप्ट नहीं क्लियर है कोनो चीज के, बुझलहुँ।
जेना अहाँ कम्पीट केलियै 2 बेर लगातार तेना अहाँके कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ताहि दुआरे अहाँके बहुत जरूरी है अहूँके ओतबे मेहनत केनाइ। आंसू कवि कहल जाइ छै, आंसू आंसू में अंतर छै ने यौ। आ ओ आकार आ तालेब स हर्षुकार आंसू, आंसू मने की होइ छै बुझलियै? की होइ छै आंसू मने? आंसू ककरा कहल जाइ छै? स्टोनो, स्टोनो एकटा पोस्ट होइ छै से बुझल है? हैं? स्टेनो ना सर। स्टेनो हाँ सर पोस्ट होय छै, पता है सर, शॉर्ट हैंड। ओकर हिंदी की होइ छै ओइ पोस्ट के? नो आइडिया सर। ओकर ओइ पोस्ट के हिंदी होइ छै आशु लिपिक, बुझलहुँ? स्टेनो के कहल जाइ छै आशु लिपिक। आशु मने होइ छै जे जल्दी करे। तऽ सीताराम झा के अहाँ कहितियै, चिट्ठी दैतियै ने, सीताराम झा आइ तक गद्य नहीं लिखलखिन, मने जे साहित्य में लिखने हथिन ओ आ जीवकांत जी एहन आदमी रहथिन जिनका अहाँ पत्र दैतियै ने तो पत्र के उत्तर कविता में दैते। जीवकांतो जी तऽ तें हुनका आंसू कवि कहल जाइ छलनि। ओ तुरंत बैसल बैसल अहाँके बना दै छलखिन कविता। भऽ सकै अहाँके हुनका मूड रहितनि तऽ अहाँसँ गप्प करितथि, अहाँके गप्पोके उत्तर कवितेमे दऽ दैतथि, तेहन छलखिन। ठीक छै? तऽ ओकरा हुनका कहल जाइ छै आंसू कवि। आंसू कवि सही कहलहुँ जे सीताराम झा के कहल जाइ छै। सरस कवि किनका कहल जाइ छै? सीताराम झा कि बद्रीनाथ झा कि ईशनाथ झा कि रघुनंदन दास? सरस की छै? जिनकर कविता में सरसता होय। तऽ ईशनाथ झा के कहल जाइ छनि, बहुत एक्सप्लेन नहीं करब, ईशनाथ झा के कहल जाइ छनि सरस कवि। ठीक छै? ई याद राखब। ई सब पूछल क्वेश्चन है, ताहि दुआरे में सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ ओहि क्वेश्चन से रिलेटेड इहो करबाक है जे मान लिया कि सरस कवि पूछलथि तऽ और कोन कोन कवि के की कहल जाइ छनि सेहो जाननाइ जरूरी है। ई सब चीज मेन छै। उदासी एकटा लोकगीत के फॉर्म छै। ठीक छै? उदासी कखन गायल जाइ छै? पहिला, बर कनिया के कोबर काल में। दोसर, बरक परिछन काल में। तेसर, कनिया के सासुर पहुंचबाक काल में। चारिम, बरक सासुर से विदा काल में। कन्या के सासुर वाला शायद है तो। बरक ससुर सब विदा भेलाक के बाद। ऐं यौ कनिया सासुर पहुँचते तऽ उदासी हेतै, मतलब कहते कि अथी ऐं यौ अभिषेक, नो आइडिया। मने कनिया जे छै से ओते जे छै से हंसी खुशी वाला गीत गाबि कऽ अबै छै तहन तऽ कनिया नचा दै छै। आ ओकरा जे मने घर के आदमी उदासी के रूप में ओकरा अंदर अनतै, तऽ एकटा नहीं कहलकै, एकटा जे छै से आदमी अहाँके, एकटा आदमी के नहीं अहाँके अथी होइत रहे, ओकरा आइडिया नहीं छलै, एकटा छौड़ा के बैसा देलकै ग्रामोफोन वाला के, तऽ ओ अहाँके जे छै से ओकरा नहीं आइडिया छलै जे एहि समय में की कोन गीत लगाबी। तऽ ओ अहाँके जे छै से जखन सिन्दूरदान होइ छलै तखन लगा देलकै भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, बुझलहुँ? आ जखन विदागरी होबऽ लगलै तऽ ओ बच्चा के बैसा कऽ ओ चलि गेलै, ओरिजिनल जे आदमी रहे, तो वो लगा देलकै मेरी जान चली दुश्मन के घर, रब खैर करे रब खैर करे। ओ भऽ जाइ छै। तऽ अहाँ तऽ सएह कऽ देलियै। गेम खत्म। हाँ, कन्या के सासुर पहुंचबा काल में नहीं। उदासी मतलब उदास छै, तऽ उदास कखन हेतै? तऽ कोबर काल, ओ तऽ बहुत मने अथी वाला बढ़िया क्षण छै। कोबर काल में बर कनिया के मिलन हेतै तऽ ओहिमे हरखे के गीत गायल जेतै। परिछन हेतनि तऽ हरखे के गीत गायल जेतै। कनिया सासुर पहुँचतै तऽ भाय एकटा मने बहुत पैघ ओहो एकटा इवेंट होइत छै। तऽ ओहो उत्साह अथिए के, लेकिन बर के सासुर से विदा काल में आ दुरागमन काल में समदाउन होइ छै ने रत्नप्रिया? हाँ सर, लड़की जहन हाँ जाइ छै तहन हाँ तऽ समदाउन होइ छै। तऽ ई चीज अहाँ ध्यान में सेहो राखब। मने रत्नप्रिया हिनका सबके तऽ नहीं दिक्कत हेतै।
ई सब अहाँ अभिषेक या नीलेश ई समदाउन आ उदासी में अंतर छै। हाँ समदाउन लड़की के विदा काल में कयल जाइ छै। आब तऽ कोनो कार्यक्रमो सब समाप्त होइ छै तऽ लोक समदाउन गबै छै। आ उदासी जे छै से बर के सासुर से विदा काल में कहल जाइ छै। सर से छै। हम एक बार समदाउने लग कंफ्यूज भऽ गेलहुँ। हमरा भेल जेना ई वाला गाना नहि छै, 12 बरस के मरिया 13 बरस ससुराल। हमरा भेल ओहे लऽ कऽ कि जे सासुर जेतै ओहिमे दुख वाला गाना छै, जे भाई दुख से जा रहल छै, भाई आब बियाह भऽ गेलै, खत्म कहानी मतलब अब बाबा के घर में आबि सकै छथिन। अब देखियो जेना एकटा क्वेश्चन छै, हालांकि हुनका बारे में एखन ओते नहीं पढ़ेने छी, लेकिन तैयो मैथिली के विकास में अहू तरह के क्वेश्चन अबै छै से कहलहुँ। मैथिली के विकास में रविंद्रनाथ ठाकुरक योगदान छनि। आब अहाँके ई चीज बुझऽ पड़त कि कोनो रचनाकार जे हमर सिलेबस में छथि ओ हुनका देखियौ नाटक लिखलखिन विद्योपति, लेकिन विद्यापति नाटककार के रूप में नहीं चिन्हल जाइ छथिन। आ महेंद्र मलंगिया शोधो केलखिन हैं, बड़ रत्नाकरों के नव अर्थ निकालखिन हैं, प्रबंध संग्रह पर हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कारो भेटलनि हैं, लेकिन महेंद्र मलंगिया के चर्चा एज ए नाटककारे होइ छै। तो एकटा प्रत्येक आदमी के एकटा मुख्य विधा होइ छै, और एकटा होइ छै ओकर अपन और आरो बहुत में लिखलक। क्या तो मैथिली साहित्य में कोनो एक विधा लऽ कऽ एक आदमी नहीं चलल छै। एक ही आदमी कवितो लिखने छै, कहानियों लिखने छै, नाटको लिखने छै। एतऽ जे छै से बहुआयामी माने बहुविधावादी लेखक बेसी छथिन। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर के ओ महाकाव्यो लिखने छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर, बोलौं, लेकिन शायद सीता महाकाव्य। रविंद्रनाथ ठाकुर के चिन्हल कथी से जाइ छनि? गीतकार के रूप में, कि चिंतक के रूप में, कि आंदोलनकर्ता के रूप में, कि प्रकाशकक रूप में? सबसे पहले ई कन्फर्म कऽ दी जे रविन्द्रनाथ ठाकुर ई बंगाल वाला नहीं छथिन। हमरा ओहिठाम जे रविन्द्रनाथ ठाकुर छथिन जिनकर 2-3-4 वर्ष पहले देहांत भऽ गेलनि, जे ममता गावे गीत सिनेमा बनेने छलखिन, ओ रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर मूलतः गीतकार के रूप में जानल जाइ छथिन। गीतकार से मैथिली के एहन गीतकार अहाँके नहीं भेटले मैथिली में, एहन गीतकार अद्भुत गीतकार जरा कहै छै। वह अहाँके जे छै से की कहै छै, बाद में जखन ममता गावे गीत सिनेमा आधा बनि कऽ जखन लटकि गेलै, ई केदारनाथ चौधरी चलि गेलखिन अमेरिका नौकरी करै लए छोड़ि छाड़ि कऽ, महंत जी विड्रॉ कऽ देलखिन, तऽ ओ बहुत दिन तक ओ पड़ल रहि गेलै डिब्बा। तऽ बाद में रविंद्र महेंद्र, तऽ रविंद्र महेंद्र छथिन अहाँके महेंद्र झा, सहरसा कॉलेज में मैथिली के प्रोफेसर, बुझलहुँ, रिटायर कऽ गेलखिन आब। तऽ ओ आ रविंद्र ई दुनू अहाँके स्टेज पर गीतो गबै छलखिन। रविंद्र महेंद्र के जोड़ी छलै एक समय में, रविंद्र महेंद्र, सरस रमेश और धीर आ जयराम, ई सबके जोड़ी छलै। ई सबके जोड़ी जे छै से बिना म्यूजिक के गबै छलै, और 1 घंटा जे छै, माने कोनो एहन समारोह नहीं होइ छलै जाहिमे ई सब नहीं जाइ छलखिन, बुझलहुँ। आ सब प्रोफेसर, धीर जे छथिन ओ अहाँके, धीर तऽ हमर मामे रहथि, तऽ धीर जे छथिन ओ अहाँके सहरसा में रहथिन मैथिली के प्रोफेसर, जिनकर लतमारा कथा संग्रह छै। ओ गजब के गायक, ओहो मरि गेलखिन। आ की कहै छै, रविंद्र मरि गेलखिन, महेंद्र एखन रिटायर केलखिन हैं, तऽ हिनकर किताब सब एखन एलैए। महेंद्र के एकटा किताब हाल में पढ़बो केलियै हम, हाँ। तऽ एखन तऽ ओ अहाँके छथिन, लेकिन ई सब गायक छलखिन। आ ई अहाँके जे छै से रमेश अहाँके शुरू में रहथिन हिस्ट्री के प्रोफेसर MLSM कॉलेज में, बाद में ओ BPSC कम्प्लीट कऽ गेलखिन, तऽ ओ भऽ गेलखिन अहाँके BDO। बाद में हुनका पर गबन तमन के आरोप लागि गेलनि, तऽ ओ बाद में नौकरी से हटि गेलखिन। तऽ एखन अपन साहित्य लिखै छथि खूब अथी कऽ रमेश कऽ कऽ। तऽ आब नहीं गीत गबै छथिन। हुनकर बड़का भाई रहथिन रांची में,
सरस जी, जिनका हम बाल पुरस्कार देने रहिए अथी में साहित्य अकादमी में, तो ओ सब ई सब जोड़ी रहे। तो गीतकार के रूप में रविन्द्र, एते बात कह देलहुँ सब बहुत सब परिचय करबै दुआरे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ई गीतकार छलखिन, जिनकर जिनकर अहाँके गीत सब बहुत फेमस छै। अरे बकरी घास खो, छोड़ गठुल्ला बाहर जो, मामा यो कनी खैनी दिया, अपनो खाओ हमरो का, ई सब पुरान गाना सब छै ने। अरे बकरी घास खो तऽ ममता गावे गीतो के सिनेमा छै। अथी फेर अहाँके ई बौआ मामी तोहर गोर मामा चांद सन, भरि नगरी में शोर बौआ मामी तोहर गोर मामा, नहीं मामा तोहर गोर मामी चांद, एहने सन किछु छै। तऽ ओ बहुत फेमस, गीता दत्त ई गाना गेने छै अहाँके ममता गावे गीत में। फिर एकटा एकटा बहुत सुंदर गीत छै, माने बूढ़ माय बाप के स्थिति के, जे बेटा के कहे छै बाप, जे अथी चिट्ठी के तार बुझ बुढ़िया बीमार बुझ, ओकर माय बीमार छै तकरा अथी में, अपने तऽ अथी पुतोहू अबिते तऽ अबिते बच्चा के अंतिम स्थिति, एते मने कना देत ओ गीत, बुझलहुँ। एहन गान एहन गीत छै, तऽ ओ अद्भुत गीतकार, ओहन लेवल के मैथिली में क्यों गीतकार नहीं भेलै, बुझलहुँ। यूट्यूब पर देखबै अथी चिट्ठी के तार बुझू बुढ़िया बीमार बुझ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर अहाँके नोर नहीं खसि पड़े ई गीतसँ तऽ अहाँ देखबै। आ कोनो म्यूजिक नहीं, किछु नहीं, अपने गबै छलखिन बिना म्यूजिक के। तऽ रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर मैथिली के अद्भुत गीतकार छलखिन। तैं ई क्वेश्चन एलैए कि मैथिली के विकास में रविन्द्रनाथ ठाकुर के की योगदान छलै। कहलहुँ ने, ओ लिखलखिन सब साहित्य के सब विधा में, लेकिन वो मूलतः गीतकार के रूप में बहुत फेमस छलखिन। बिलट पासवान विहंगम, क्वेश्चन में विहंगम नहीं है, विहंगम उनकर उपनाम रहन। बिलट ई बाद में एमएलए सेहो भेलखिन खजौली से। बिलट पासवान विहंगम साहित्यकार छलखिन मैथिली के। हुनकर एकटा किताब छनि, आरो किताब सब छनि, लेकिन एहिमे जे छै 4टा चॉइस में एकटा किताब हुनकर छनि। कहू कोन किताब छनि? भारती, भैरवी, भामती, सीता। एकटा हुनकर छनि, बाकी के राइटर के सो नाम हम कहि देब। हिनका हुनकर किताब के नाम छनि भैरवी, ठीक छै। एक चीज ये ध्यान राखो, जे बिलट पासवान विहंगम के किताब के नाम छनि भैरवी, ठीक छै। और कहै छी, भारती किताब छनि बीना ठाकुर के उपन्यास। भारती उपन्यास बीना ठाकुर के उपन्यास छनि भारती। भामती उपन्यास उषा किरण खान के उपन्यास छनि, ठीक है। और सीता सीता किनकर छनि? सीता सीता खंड काव्य छनि, सीता खंड काव्य हमरा लगे हिनके छनि, रविन्द्रनाथ ठाकुर के। हाँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर के सीता खंड काव्य छनि, महाकाव्य। ई भऽ गेल, ई तीनू के क्लियर भऽ गेल। आ हिनकर बिलट पासवान विहंगम के छनि अहाँके भैरवी। सीताराम झा, जिनका नीलेश कहलखिन आशु कवि, तऽ आशु कवि सीताराम झा के कर्म भूमि कतऽ छलनि, मने कतऽ रहै छलखिन, कतऽ अपन साहित्य केलखिन? रायपुर में, जयपुर में, काशी में, कोलकाता में। गेस कऽ सकै छी? हैं? गेस कऽ सकै? हाँ करू ने गेस। सीताराम काशी झा या थोड़े कलकत्ता, काशी या कलकत्ता में, कियाकि यात्री सब सेहो इनका भेंट भेल छनि। काशी में, काशीये में हेतै सर। काशी में हेतै, ठीक है।
गेस किया न करबे, सीताराम झा के कहाँ पढ़ेलू है? सीताराम किया झा कि सर, किया कि सर मिथिला मोद के संपादक में इहो न उनको रहे ना नाव। हाँ, तो मिथिला मोद शायद नहीं, सीताराम झा के काशिये जे छै ने, हाँ सीताराम झा के टोटल साहित्य वगैरह काशिये में मेन रहबे करते, काशिये में रहलखिन। सही है वो। सीताराम झा पर एक पूरा कंप्लीट क्लास चलते है, एक दिन में हेबो न करते, उनका लोक लक्षण वगैरह किताब सब जे छै सबके चर्चा करऽ पड़ते ना। एखन जे चीज नहीं पढ़लहुँ ओहिमे गेस करू आराम से, कोनो चीज ना, ओ गेस गलती हुआ तो कोनो बात नहीं, जे पढ़ेने छी ताहिमे जे गलती करै छियै तहन हमरा कनि अथी भऽ जाइए। सर सुरेंद्र झा सुमन के, हाँ सर भेल की की भेल? रहे जे सर काल्हि वाला जे रहे न अहाँके आलोचना वाला, हम्म, तो ओहिमे सर हमरा अथी सर मतलब नींद हमरा नहीं गेल रहे काल्हि, बैच होते होते हम सर मतलब सुति रहलिए स्टार्टिंग में, ते हमरा सर मतलब अथी भ गेल, मिस जानै भ छियै गेल रहे। नीलेश, अहाँ हमर दिनचर्या सुनबै ने तऽ अहाँके लागत कि ई आदमी केना सर्वाइव करै छै, बुझलहुँ। लेकिन कनि कनि मेहनत करबै ने, कि देखियौ 5 साल के बाद हमहूँ कनि अथी भऽ जेबै, किया तऽ उम्र अपन असरि देखेबे करतै, कते अहाँ उम्र के झुठलेबै। उम्र तऽ हमर सबके आब बढ़िआँ छै ने, मने बाबा नहि लेकिन पिता वाला तऽ उम्र भइए गेलै ने, आब बाबा किया नहि, आइ हमर लड़काके विवाह करैके कोनो एज नहीं छै। हम जते ओकर एज छै ओते एजमे हमरो विवाह भऽ जाय, हमर विवाह लेट भेल रहै 26.5 साल में, आइ हमर बेटाके 27 चलि रहल छै। आब हमरा बेटा बेटीके विवाह करैके उम्र नहीं छै से बात नहीं, उम्र छै तऽ 1 साल के बाद बाबा भऽ जेबै नहि, तऽ ओहि दुआरे आब ओ उम्रके अहाँ झुठला नहीं ने देबै, तऽ ओ सही बात छै। लेकिन हम इएह सोचै छियै कि ई 5 साल जे, ई 5 साल अपन जतेक क्रिएटिव क्षेत्र छै, चाहे लिटरेचर छै, चाहे मने जे चीज जे हमर रुचिके चीज है, ओहिमे कनि हम अथी कऽ ली। तऽ ओतऽ किताबो जे छै से एकटा दिल्लीमे, एकटा दरभंगा, एकटा मधुबनीमे, एकटा ओतऽ फेर नवका किताबके तैयारी कऽ रहल छियै, चाहै छियै एहि बीचमे जतेक कऽ ली, बुझलिए। तऽ ओहि लेल कनि मेहनत करऽ पड़त अहाँ सबके, तऽ ई लाइफके शुरुआत है, हम तऽ नहियो चाहबै ने तऽ हमरा आब कोनो अंतर नहीं छै, हमरा सरकार ओ देतै जे खाना पीनाके दिक्कत नहीं हेतै, बुझलहुँ हम। लेकिन ओतेक व्यस्तताके बाद आइयो हम उठलिए 4:45 में, फेर भेल कि जे तैयार भऽ जाउ, जेना काल्हि तैयार भऽ गेलै, फेर आब कनि शरीर सङ्गे ओतेक कम्प्रोमाइजो नहीं ने, अथी नहीं ने करबै बहुत बेसी। ओकर बाद जानै छियै, ओकरा बैसलमे किताब पढ़लिए, की करितियै, किताब पढ़लिए कम से कम हमरा लगैए कि 15-20 पन्ना पढ़लिए यऽ, तकर बाद चाय बनेलिए, चाय पीलिए यऽ, तकर बाद अहाँ सबके अथी केलहुँ हँ, तकर बाद 8 बजतै फेर आपको तैयार हेबै, तकर बाद अहाँके जे छै से अथी करबै, तकर बाद एतऽसँ जेबै, फेर 6 बजे अबै छियै, तकर बाद जिम जाइ छियै 7:30, 7:30 कहै छियै, मने 6 काल्हि तऽ आब एखन तऽ 6:30 में जाइ छियै, एहि दुआरे कि लेट भऽ जाइ छै कॉलेजसँ, आ बुझियौ ओतेक काल तऽ हम कॉलेजमे रहै छियै। ओकर बाद अहाँके जे छै से अबै छियै तुरंत, मतलब कपड़ा बदलै छियै चलि जाइ छियै। ओकर बाद हम काल्हि एलियै 8:30 में जिमसँ, ओकर बाद 2टा सुमित रहे बैसल आ मुरारी जी रहथिन बैसल, मुरारी जी के किछु क्वेरी रहनि लिटरेचर से सम्बंधित, जे भैया एना एना छै, एना छै, एना छै। मुरारी जी हमर विद्यार्थी छथि, हमरे अंडरमे PhD के थेसिस जमा केलखिन हँ, लेकिन रिलेशन पैघ भाइ छोट भाइवला, तऽ हमरा सर तर नहीं कहै छथि, भैया कहै छथि, भैया एना एना छै से, एना एना की करिए, एना की करिए, करिए बहुत रास हुनकर योजना रहनि मैथिलीमे। तऽ ओ STRT NCRT फल्लाँ चिल्लाँ एहि सब सम्बन्धमे ओकर नाम पठा दिए, ओकर नाम ई कऽ दिए, फिर चाय पीलहुँ हँ दुनू आदमी, ओकर बाद सुमितो गेलै 10:30 बजे, सुमित आ मुरारी जी गेलखिन हँ 10:30 बजे रातिमे। तकर बाद हम फेर जे अहाँके अथी भेलहुँ हँ, फेर खाना खेलहुँ हँ, हमरा बाजि गेलै 12 किछु मिनट, तकर बाद सुतलिए तऽ नींद कहाँ होइ छै, तकर बाद फेर पढ़लिए यऽ किताब, आ तकर बाद एते छै। एहि बीचमे जे छै से कोनो शूटिंग भऽ जाइ छै, कोनो किछु भऽ जाइ छै, कोनो तऽ शरीरके एखन करै छी, हम बुझै छियै कि शरीरके सङ्ग हम अत्याचार कऽ रहल यऽ, लेकिन ओकरा हम बैलेंस करै छियै, किया तऽ इएह 5 साल हमर जे छै से लाइफके एहि सब क्षेत्रमे, 5 सालमे हमरा 20टा किताब आबि जेतै, ओ आबि जेतै, ओ आबि जेतै, तऽ बुझबै ने जे चलू भाइ, काल्हि कोनो टीचर हमरो बारेमे पढ़ेतै जे एकटा आदमी रहथि एना एना, ओ ई सब लिखलथि। ताहि दुआरे आओर किछो नहि छै, तऽ अहाँ सबके तऽ प्राइम टाइम अइ एखन जीवनके ने, एखन कनि कम्प्रोमाइज करऽ पड़त, बुझलिए। अहाँ सब कम्प्रोमाइज करबै तऽ शारीरिक रूपसँ कोनो क्षतियो नहीं अइ, किया तऽ अहाँ सब एखन यंग छी,
हम सब तो बहुत कम्प्रोमाइज करबै तो बहुत तरह के प्रॉब्लम हेतै। वो तो बुझू जे कनी एक्सरसाइज करै छियै तऽ आब बहुत बेसी रिलैक्स होइए। ये तो पहले तो आ ताहि पर देखै छियै 2 दिन 3 दिन पर बुखार लागि जाइए, ई भऽ जाइए। ताहि दुआरे हमरो उठै छियै तऽ हमहूँ एक राउंड रहै छी अहाँके अथी मने अथिएमे घूमते फिरते, जेना मोन लागत कि जे एखन सुति रहितहुँ, ई करितहुँ ओ करितहुँ। लेकिन जखन चाय पी कऽ भक तोड़ि लै छियै तऽ वहाँ ठीक छै। कनि कनि एखन अथी करू, नहि हुए तऽ पानिए तानिके आँखिमे झोँका तोका मारि कऽ, किया तऽ एखन ई वाइटल चीज अइ, बुझलहुँ। आओर ई चीज मानि लियौ कि यदि जून हमरा छूटैए तऽ दिसंबरमे फिर 0.1%, लेकिन ओहिसँ ज़्यादा टफ, ओहिसँ ज़्यादा टफ। 2013 में हम केलिए, हम जे नेट केलिए, अहाँ सब जे नेट केलिए, जमीन आसमान के अंतर छै। हम अहाँके कहै छी सिलेबस वएह छै, सब चीज वएह छै, लेकिन दुनूमे अंतर छै। आइ एकटा जे छै से चूंकि नेट जेआरएफ दुआरे एकटा साइंस के एकटा मतलब ग्रुप आबि रहलै है। एगो लड़का एखन एडमिशन लेलकै अहाँके एतऽ मुजफ्फरपुर में एमए में, वो कंप्लीट सीएम साइंस कॉलेज के विद्यार्थी छै साइंस के। चलि लेलकै आ सर हमरा अहाँ पढ़ा देब। हम कही ठीक छै, बोलूँ। आ बैच हमेशा हमहूँ बैच हम नहीं चला सकै छी, हमरा बैच मने बहुत मुश्किलसँ हमरा बैच वाला कनि बढ़ा जाइ छै लोक, हमरा आब बढ़ैवला समय नहीं छै, बुझलहुँ। तऽ ताहि दुआरे बहुत दिक्कत छै। तऽ ओहिमे जे छै तऽ हमहूँ अहाँके रेगुलर ई नहीं छै जे आब अगिला खेप फेर बैच पढ़ेबै, फेर बैच, हमरा बैच हम बीचमे छोड़िए देने रहिए 1 साल। तऽ ओहि दुआरे तऽ कनि रेस्पॉन्सिबिलिटी भऽ जाइ छै। तऽ ओहि दुआरे अहाँके जे छै ने से की कहै छै, एखन 1 साल कम से कम मेहनत बढ़िआँसँ सब आदमी कऽ लिअ। आ जते जाहि हिसाबसँ हम पढ़ा रहल छी ओहिमे यदि अहाँ सब मने हम तऽ अथी करब ने, इनपुट देब ने, आउटपुट तऽ अहीं सब देबै। तऽ ओ जे मने इनपुट से आउटपुट के बीच के प्रोसेस होइ छै, ओ प्रोसेस अहाँ सबके ऊपर अइ, बुझलहुँ। ओ अहाँ सबके ऊपर है, अहाँके ओ सब अपन कनि करऽ पड़त। 1 साल करू, 1 साल के बाद सब चीज ठीक रहतै, हेबे करतै, कोनो नहीं होइके प्रश्न नहीं छै। देखै छियै जे आदमी चाहै छै तऽ हेतै किया ने, दोसर करै छै कहै छै जकर कि लेवल अहाँ सबसँ बहुत कमजोर छै, हम बुझै छियै, ओ सब कऽ जाइ छै कम्प्लीट।